चैनल आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रही हूँ जो कि आप देख रहे हैं। हेडिंग क्या है? तो मेरा हेडिंग है आज का टेक्स्ट बुक। ये सवाल आपको बीएड में मतलब चाइल्डहुड या फिर कंटेम्प्रेरी इंडिया या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है। तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि टेक्स्ट बुक होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जानना। तो चलिए बिना बात किए ही वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले है टेक्स्ट बुक किसे कहते हैं। टेक्स्ट बुक कंस्टिट्यूट द पार्ट ऑफ करिकुलम। टेक्स्ट बुक एक ऐसा पार्ट है जिसमें जो एक करिकुलम का हिस्सा होता है। द अडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्स्ट बुक इज़ देयरफॉर क्लोजली कनेक्टेड विद फिलॉसफी। जो भी हमारा एक एप्रोप्रिएट बुक लेने का जो भी मीन्स कनेक्शन होता है वो फ़िलॉसफी से जुड़ा होता है। सारे बुक्स का कहीं ना कहीं कनेक्शन किससे है? फ़िलॉसफी से है। फ़िलॉसफी इज़ ग्रेटली इन्वॉल्व इन द चॉइस ऑफ टेक्स्ट बुक। तो फ़िलॉसफी का एक बहुत ही अहम रोल होता है टेक्स्ट बुक में। द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट बुक मच मिरर द फिलॉसफी और वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। जिसमें आप एक तरह से मिरर की तरह ये एक बुक काम करता है। टेक्स्ट बुक एक्चुअली होता क्या है? वो बिल्कुल एक मिरर की तरह काम करता है। आपके लाइफ के बारे में सारी डिटेलिंग बुक्स में दी गई होती है। चाहे वो किसी भी तरह की बुक्स हो, वो आपको एक तरह की आइडिया थाउट्स आपके डेली बेसिस और लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को प्रोवाइड करवाती है। Briggs has recently pointed out that the selection of the textbook depends on ideals and values of a particular time and society. Briggs जो थे ना वो उन्होंने बताया कि जो टेक्स्ट बुक है, उन्होंने ये रिसर्च किया, उन्होंने बताया कि टेक्स्ट बुक जो है ना वो हमें किसी भी आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ के बारे में बतलाते हैं जिस समय में हम होते हैं, जो समय हमारा चल रहा होता है सोसाइटी को लेकर के, वो हमें इसके बारे में बतलाते हैं। नाउ फिलॉसफी इज़ रिफ्लेक्टेड इन द कंटेंट मटेरियल ऑफ टेक्स्ट बुक्स। फिलॉसफी जो है वो हम डिपेंड करता है कि हमारे जो बुक्स हैं उसमें कौन से कंटेंट बनाए गए हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। टेक्स्ट बुक्स आर मीन टू स्प्रेड द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। देखिए यहाँ पे बात आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये टेक्स्ट बुक क्या करता है? इसका सिर्फ उद्देश्य ये होता है कि हमारे आइडियाज़ थाउट्स को भी इम्प्रूव करे, साथ साथ में हमें डेमोक्रेटिक और सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म के साथ साथ हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आगे बढ़ना है। नाउ टू अचीव द एम ऑफ लाइफ एंड ऑफ एजुकेशन, टेक्स्ट बुक्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अगर हम अपने ज़िंदगी में किसी एम को हासिल करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने लाइफ में क्या कर सकें, किसी भी गोल को अचीव कर सकें एजुकेशन के थ्रू। टेक्स्ट बुक्स आर इफेक्टेड बाय द प्रिवलिंग फिलॉसफी ऑफ द सोसाइटी एंड कंट्री। टेक्स्ट बुक जो है वो अफेक्टेड किससे होता है? जो भी उसमें सोसाइटी और कंट्री से होता है। तो ये भी नंबर पॉइंट 2 है। नाउ द टेक्स्ट बुक कंटेन मैटर विथ reflects the ideology, ideas and values of society। टेक्स्ट बुक्स में क्या क्या चीज़ होते हैं, कौन कौन से मैटर होते हैं, क्या क्या कंटेंट होता है, तो ये बेसिकली हमारे आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करता है, हमारा क्या वैल्यूज़ है सोसाइटी में, ये सब को बतलाता है। गवर्नमेंट शुड कीप एन आई ऑन द प्रोडक्शन और एंड सर्कुलेशन ऑफ बुक्स टू अवॉइड द डिससेमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज। मीन्स गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट है, उनको ये ध्यान देना बहुत ही मस्ट है कि जो भी हमारा बुक है वो कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल ही क्या होना चाहिए, फुल ऑफ आइडियोलॉजीज के साथ होनी चाहिए, ताकि वो बुक क्या कर सके, हमें हमारे आज के हिसाब से इम्प्रूव करने में एंड गाइडलाइंस करने में, मीन्स फुली कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता हो, जैसे सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, इन सब को लेकर चलता हो, जिससे हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। ना बात करते हैं टीचर की। तो टीचर क्या है? आपको अगर टेक्स्ट बुक चाहिए होगा तो आपको साथ में एक टीचर और एक मेंटोर की ज़रूर पड़ती है, ताकि आपको वो समझा सके। टीचर उसे कहते हैं जो हमें, ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रोफेशनली टीचर है, नो, टीचर का सेंस ये है कि जो भी कोई भी इंसान आइदर योर मदर, योर फादर, अगर वो आपको टीच कर रहे हैं, कोई चीज़ सिखा रहे हैं, देन ही और शी विल कॉल्ड एज नोन एज टीचर। Now teacher philosophy has a great influence on a teacher's thought and behavior। philosophy में टीचर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है, उसके बिहेवियर, उसके थाट्स को लेकर के, कि वो कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। ऑर्डिनरली अ टीचर्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ अफेक्ट हीज हर टीचिंग। किसी भी टीचर की लाइफ को कौन इफेक्ट करता है? उसकी चाहे उसका या उसकी लाइफ को कौन इफेक्ट करता है? फिलॉसफी। अ टीचर शुड अपहोल्ड हिज मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज इन ऑर्डर टू इनक्लूड द सेम एमोंग स्टूडेंट। एक टीचर जो है वो आइडियल तभी हो सकता है जब उसमें हाई मोरालिटी, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और ये सारी क्वालिटीज़ पाई जाए।
ही शी मस्ट बी अवेयर ऑफ हीज हर नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड्स एस्पिरेशंस ऑफ दी सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीचर को एक कैसा होना चाहिए, अपने कंट्री को लेकर के, अपने नेशनल को लेकर के जो जिम्मेदारियां हैं वो अपने टेक्स्ट बुक के थ्रू एक मीडियम बना करके स्टूडेंट्स में, जो भी पीपल है उनमें स्प्रेड करने वाला होना चाहिए। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक टेक्स्ट बुक एंड टीचर पर। तो आई होप कि ये आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा है तब भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।